हेलो एवरीवन, दिस इज़ शुजा अब्बास। मैं एक सीनियर नेटवर्क इंजीनियर हूँ और मैं आपको इस वीडियो में कुछ डिफरेंसेस बताऊँगा नेटवर्क और सॉफ्टवेयर में। तो बने रहिए मेरे वीडियो में। लेट्स स्टार्ट। तो पहला एक डिफरेंस आता है नेटवर्क और सॉफ्टवेयर के बीच में रिक्वायरमेंट्स का। क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आती हैं जो नेटवर्क और सॉफ्टवेयर में डिफ्रेंशिएट करती हैं एक दूसरे को। रिक्वायरमेंट तो पहले आती है डिग्री की। बैचलर्स डिग्री आपके पास होना चाहिए दोनों के लिए। अगर आप नेटवर्क में जाना चाह रहे हो तो भी बैचलर डिग्री होना चाहिए, और अगर आप सॉफ्टवेयर में जाना चाह रहे हो तो भी बैचलर डिग्री होना चाहिए। बैचलर डिग्री आपको एक टेक्निकल फील्ड में होना चाहिए, किसी भी टेक्निकल फील्ड में। इवन आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग, टेक्निकल स्ट्रीम में आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए। तो पहला तो ये रिक्वायरमेंट का है। दूसरा आता है सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन में आप कह सकते हैं नेटवर्किंग में अगर आना है आपको तो आपके पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए। सपोज़ आपके पास कॉम्टिया का या सिस्को का CCNA, कॉम्टिया नेटवर्क N+, या सिस्को CCNA होना चाहिए, तो नेटवर्क में आप आ सकते हो। दूसरा सॉफ्टवेयर में सर्टिफिकेशन की इतनी कोई वैल्यू होती नहीं है, क्योंकि बिना आप सर्टिफिकेशन के भी आप सॉफ्टवेयर में एंट्री ले सकते हो और जॉब स्टार्ट कर सकते हो अगर आपको नॉलेज है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो दूसरा आता है वर्क कल्चर। वर्क कल्चर कैसा होता है दोनों में। नेटवर्क में अगर आप देखें वर्क कल्चर थोड़ा डिफरेंट होता है और सॉफ्टवेयर में डिफरेंट होता है। नेटवर्क साइड में अगर आप देखें तो 24/7 जॉब्स रहती हैं मोस्टली, और सॉफ्टवेयर में 24/7 की जॉब्स का ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं रहता है। 24/7 बेसिकली आपका रहता है रोटेशनल शिफ्ट्स, क्योंकि जो जॉब होती हैं वो डेटा सेंटर में होती हैं बेसिकली नेटवर्क इंजीनियर्स की, और वो डेटा सेंटर आपके जो होते हैं वो क्लाइंट बेस्ड होते हैं, और आपका डेटा सेंटर आपके रिमोट एरियाज़ में होते हैं। सपोज़ आपके इंडिया से बाहर हैं US में, तो US शिफ्ट आपको करना पड़ेगी। यूरोप में है तो यूरोप में आपको दिन की ड्यूटी करना पड़ेगी, लाइक UK शिफ्ट 2 बजे से दिन के। और अगर ऑस्ट्रेलियन है तो ऑस्ट्रेलिया मॉर्निंग में 6 o'clock। तो 3 शिफ्ट तो ये रहती हैं। बाकी एक APAC शिफ्ट रहती है जो जनरल शिफ्ट कहलाती है। और सॉफ्टवेयर में अगर आप देखें, सॉफ्टवेयर में इस तरह की शिफ्ट्स नहीं होती हैं। 8 to 9 आवर्स आपको वर्क करना पड़ता है। इसके ऊपर एक्स्ट्रा शिफ्ट्स आप एक्स्ट्रा ड्यूटी कर सकते हो। प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट है तो उस हिसाब से आप एक्स्ट्रा आवर्स ड्यूटी करते हो। तो ये है वर्क कल्चर जो कि टोटली डिफरेंट है सॉफ्टवेयर और नेटवर्क में। तीसरा आता है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है लोगों को, सैलरी। सैलरी कितना मिलती है नेटवर्क में और सैलरी कितना मिलती है सॉफ्टवेयर में। सैलरी अगर हम कंपेयर करें नेटवर्क में, तो सैलरी अगर आप एंट्री लेवल पे हैं तो सैलरी आपको एज़ कम्पेयर टू सॉफ्टवेयर कम मिलती है। सॉफ्टवेयर में अगर आप एंट्री लेवल जॉब स्टार्ट करते हो तो आपकी सैलरी कम भी मिल सकती है, ज़्यादा भी मिल जाती है एज़ पर द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। और नेटवर्क में एक और चीज़ है, नेटवर्क में आपको ज़्यादातर जॉब्स जो नेटवर्क में मिलती हैं वो बिग MNC में जॉब्स मिलती हैं, लार्ज स्केल की जॉब्स होती हैं। और सॉफ्टवेयर में लार्ज स्केल की जॉब्स होती हैं, कुछ लार्ज स्केल की जॉब्स भी होती हैं, कुछ छोटी जॉब्स भी होती हैं। बट नेटवर्क में ऐसा नहीं है। आपको नेटवर्क में बड़ी बड़ी MNC के साथ काम करने को मिलेगा। और चौथा आता है ग्रोथ। ग्रोथ में अगर आप देखें तो दोनों में ग्रोथ अच्छी है। ग्रोथ अगर आप ग्रोथ को टेस्ट करें तो नेटवर्क में जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो 2 years 3 years तक होते हैं। सॉफ्टवेयर में एज़ कम्पेयर टू सॉफ्टवेयर में क्या होता है, सॉफ्टवेयर में प्रोजेक्ट्स 5 months के भी होते हैं, 6 months के भी होते हैं, 1 year के भी होते हैं। सैलरी कंपैरिजन के हिसाब से देखेंगे तो नेटवर्क में सैलरी कंपैरिजन धीरे धीरे इंक्रीज़ होता है। सैलरी जो स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे बढ़ता है, जबकि सॉफ्टवेयर में सैलरी जो है आपके प्रोजेक्ट पर डिपेंड रहती है। 6 months के बाद भी आपकी सैलरी बढ़ सकती है, 1 साल के बाद भी बढ़ सकती है, वो डिपेंड करती है प्रोजेक्ट पे। तो ये ग्रोथ है। ग्रोथ नेटवर्क में भी अच्छी मिलेगी आपको, सॉफ्टवेयर में भी ग्रोथ अच्छी मिलेगी। पांचवा आता है जॉब सिक्योरिटी। देखिए, जॉब सिक्योरिटी नेटवर्क में अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कहूँ तो जॉब सिक्योरिटी नेटवर्क में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सॉफ्टवेयर। नेटवर्क में प्रोजेक्ट्स बड़े हैं और आपको लार्ज स्केल पे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, और जो प्रोजेक्ट्स की जो लेंथ होती है वो 3 years 4 years मैक्सिमम
4 इयर्स तक जाती है, 5 इयर्स भी जाती है। जो मिनिमम होती है प्रोजेक्ट्स की जो लेंथ वो 2 इयर्स तक रहती है, जबकि सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं है। 3 मंथ्स के भी मिलते हैं, 6 मंथ्स के भी प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, 1 ईयर के भी मिलते हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको। अगर आप जॉब सिक्योरिटी की बात करते हैं तो जॉब सिक्योरिटी नेटवर्क में ज़्यादा है। उसके बाद जॉब्स का देखें, आप जॉब का अगर देखें, नेटवर्क में जॉब आपको थोड़ा सा मुश्किल में मिलती है एज़ कम्पेयर टू सॉफ्टवेयर। स्टार्टिंग एंट्री लेवल पे मिल जाती है नेटवर्क की, बट अगर आप एक्सपीरियंस वाले हो जाओगे, एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको, तो मुश्किल हो जाती है, क्योंकि आपके पास सर्टिफिकेशन भी होना चाहिए पर्टिकुलर डिफरेंट वेंडर्स का, कि सॉफ्टवेयर में ये चीज़ नहीं है। तो जॉब्स का अगर देखा जाए तो जॉब्स नेटवर्क में कम है एज़ कम्पेयर टू प्रोजेक्ट्स बड़े होते हैं और लोग जॉब जल्दी स्विच नहीं करते, जबकि सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं है। और तो नेटवर्क और सॉफ्टवेयर में जॉब्स का अगर आप देखें, अगर आप उसमें naukri.com या इंडीड पे चेक करें तो नेटवर्क की जॉब्स कम मिलेंगी, सॉफ्टवेयर की जॉब्स ज़्यादा मिलेंगी। इन सब पॉइंट्स पे अगर ध्यान दिया जाए तो मैं ये कहूँगा कि आप फोकस करो, आपको किस लाइन में जाना है, आपको किस लाइन में इंटरेस्ट है, वो टोटली डिपेंड आप पे करेगा। तो ये सब ना सोचो कि सैलरी ज़्यादा है तो मैं वो लाइन पकड़ूंगा, इस सैलरी में कम, इस लाइन में कम सैलरी है तो मैं इस लाइन में नहीं जाऊंगा, इसमें मेहनत ज़्यादा है तो इसमें नहीं जाऊंगा, उसमें मेहनत कम है तो ऐसा ना सोचिए। आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो, हर लाइन में बता रहा हूँ मैं, पैसा है, बस स्टार्ट करने की देरी है। आप लोग लाइन कोई भी पकड़ो, आपको कोई भी टेक्निकल लाइन में अच्छा पैसा आपको मिलेगा, बस मेहनत है। हर लाइन में मेहनत है, हर कोई लाइन ईजी नहीं है, क्योंकि सॉफ्टवेयर में भी मेहनत है। आप आसान नहीं समझिए सॉफ्टवेयर को। आप सॉफ्टवेयर में जाएंगे, आपको अपग्रेड करना पड़ेगा अपने आप को, नेटवर्क में भी अपग्रेड करना पड़ेगा। किसी भी फील्ड में आप जाते हैं आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर आपको अपनी जॉब सिक्योर रखनी है, अगर आप ग्रोथ चाहिए तो आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, सर्टिफिकेशन करने पड़ेंगे अगर आप नेटवर्क में हैं। तो सोच समझ के कोई भी डिसीजन लीजिए। अगर आप फ्रेशर हैं तो थोड़ा सा टाइम लीजिए, सोचिए, जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो उस चीज़ में आगे बढ़िए। तो ये था मेरा टॉपिक। ऐसे और भी मैं बहुत सारे टॉपिक्स बनाऊंगा। बने रहिए मेरे चैनल के साथ, देखते रहिए, बी प्रोएक्टिव।